अभी तुमको तो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है। नई नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाने के लिए बाप अंत तक नित्य नया ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो वही पुरानी बातें सुनते हैं, शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे ऊंचे ऊंचे बाप की औलाद बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी तीनों देवताओं को ऊंचे ऊंचे नहीं कहेंगे। इसलिए सूक्ष्म पुरियों में 3 नंबरवार मूर्तियां दिखाई जाती हैं। ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी और सबसे ऊपर शंकरपुरी। क्योंकि शंकर ही ऐसा देवता है, 33 करोड़ देवताओं के बीच एक ही ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। बाकी विष्णु या ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो तुम बच्चों को बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बायजोली खेलते हैं ना, इसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप है शिव बाबा, बीज बाप को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा, नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। माँ द्वारा बच्चों की रचना होती है, माँ मीडिया बनती है। माँ धरणी है, धरणी में बीज डाला जाता है, बीज बाप को कहा जाता है। तो ब्रह्मा मीडिया, ब्रह्मा के द्वारा नंबरवार ब्राह्मणों की रचना होती है। अभी नंबरवार ब्राह्मण रचे जा रहे हैं। एडवांस में नंबरवार बीजों की रचना हो रही है और बेसिक में नंबरवार आधार मूर्त जड़ों की रचना हो रही है। बीज से ही जड़ें निकलती हैं। वृक्ष में बीज पहले प्रत्यक्ष होता है या जड़ें पहले प्रत्यक्ष होती हैं? बीज पहले प्रत्यक्ष होता है, जड़ें पहले प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, बाद में तना, पत्ते, टहनियां, फूल, फल और बाद में फल के अंदर बीज प्रत्यक्ष होता है।
इस मनुष्य सृष्टि झाड़ में भी बीज पहले पहले अपने को वृक्ष से डिटैच कर लेता है। फल पक जाता है तो बीज फल से जुड़ा रहता है या अलग हो जाता है? अलग हो जाता है। पत्ते जुड़े रहेंगे, टहनियां जुड़ी रहेंगी, तना जुड़ा रहेगा, जड़ें जुड़ी रहेंगी, इनका अटैचमेंट बना रहता है। लेकिन बीज पहले पहले अपने को नष्टो मोहा बनाता है। ये बीज रूप स्टेज की निशानी है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। आत्मा बीज है। बीज की स्मृति की प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से जल्दी नष्टो मोहा डिटैच हो जाएंगे। ब्राह्मणों की पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कौन सी स्मृति? लगातार बनी रहे, निरंतर बनी रहे, सहज बनी रहे। कौन सी स्मृति? मैं आत्मा हूं। इस समय तो तुम कहेंगे हम 100 ब्राह्मण हैं। 100 माने वो कौन से ब्राह्मण? जो सृष्टि के आदि में विनाश होने के बाद बचे थे। नंबरवार सब ब्राह्मण नहीं बचे, अधूरे ब्राह्मण नहीं बचे। कौन से ब्राह्मण बचे? 9 कुरियों में जो अव्वल नंबर सूर्यवंशी थे, 100 अहम ब्राह्मण। फिर 100 देवता बनेंगे। और देवता भी कम कला के देवता बनेंगे या 16 कला संपूर्ण बनेंगे? 16 कला संपूर्ण बनेंगे। कम जन्म लेने वाले बनेंगे या पूरे 84 जन्म लेने वाले बनेंगे? पूरे 84 जन्म लेने वालों को ही पक्का देवता कहा जाता है। बाकी जो आत्माएं परम धाम में पड़ी रहती हैं, बाद में उतरती हैं, उत्तरोत्तर बाद में, वो कम जन्म लेने वाली होती है, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाली होती है। बाद में आने वाले धर्मों में कन्वर्ट होने वाली होती है। नंबरवार कच्ची आत्माएं हैं। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। तुम इस षष्ठी रूपी रंगमंच के पक्के अनुभवी पार्टधारी हो। परंतु पहले पहले तुम भी शूद्र बुद्धि बनते हो।
अल्प बुद्धि को शूद्र बुद्धि कहा जाता है। जो शूद्र बुद्धि होते हैं अल्प बुद्धि होने के कारण बाप को नहीं पहचान पाते। परंतु बाप ही आकर तुम शूद्र बुद्धि बच्चों को पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्माओं में उत्तम बुद्धि तुम बनते हो। तुम बाप को पहले पहचानते हो। पुराने ब्राह्मण 70 साल से चलने वाले वो बाप को नहीं पहचानते और तुम बाप को पहले पहचानते हो। तो क्या कहेंगे, क्षुद्र बुद्धि या उत्तम बुद्धि? उत्तम बुद्धि कहेंगे। इसलिए तुम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हो। बाप ही हीरे जैसा पारस बुद्धि बनाते हैं। हीरा चमक मारता है ना, तुम भी इस दुनिया में ज्ञान की चमक मारते रहेंगे। जैसे 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं, सितारे रात में चमक मारते हैं ना, ऐसे तुम भी जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तुम ज्ञान की चमक मारते रहेंगे। वो हैं आसमान के जड़ सितारे और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। ऐसे सितारे बनते हो जो पारस बुद्धि बन जाते हो। जैसे पारस पत्थर का गायन है ना, जहां जहां लोहे से स्पर्श किया जाता है तो कहते हैं लोहा भी सोना बन जाता है। वास्तव में ये तुम्हारा गायन है। दुनिया की तमो प्रधान गलीज आत्माएं जो भी तुम्हारे संसर्ग में आती हैं, संपर्क में आती हैं, संबंध में आती हैं, तुम्हारे नजदीक पहुंचने मात्र से ही वो श्रेष्ठ बुद्धि बन जाती है। उनको बाप की पहचान हो जाती है।